हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी कुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग जो हमारे स्टैट्स की बुक्स है उसके जो पहले 7 चैप्टर हैं उनको हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम कवर कर रहे हैं हमारी 11th क्लास का जो सेकंड बुक है हमारे पास स्टैट्स का, उसका लास्ट चैप्टर कवर कर रहे हैं। हमारे जो सिलेबस है 2020 का, उसका लास्ट चैप्टर है, उसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एक्चुअल में 3-4 चैप्टर और हैं बच्चे। अर्थमेटिक मीन का है, मीडियन वाला है, मीडियन और मोड वाला, वो ओमिट करवा रहा हूं मैं, क्योंकि आप लोग 9th क्लास और 10th क्लास में उसको बहुत बार कवर कर चुके हैं। उसके बाद के जो 2 लेक्चर हैं वो सीबीएसई ने पहले ही ओमिट करवा रखे हैं। सो आपके पास ये लास्ट लेक्चर होने वाला आपका। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक टेस्ट की सीरीज रखेंगे अपने पास और इन सभी चैप्टर्स को दोबारा रिवाइज करेंगे। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है अर्थमेटिक लाइन ग्राफ और टाइम सीरीज ग्राफ। ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का ही एक लास्ट चैप्टर है, जहां पर हम लोग सीखते हैं कि जो अर्थमेटिक लाइन ग्राफ है और टाइम सीरीज ग्राफ है उनको कैसे कवर किया जाता है और वो होते क्या हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो, ग्राफ तो हम लोग प्लॉट करते हैं पेपर के ऊपर। हमारे पास कई बार हमारे पास जो ग्राफ पेपर है उसके ऊपर भी हम लोग प्लॉट कर लेते हैं, या फिर हम लोग चाहें तो एक सिंपल पेपर के ऊपर भी ग्राफ बना सकते हैं एग्जैक्ट लाइन के साथ, उसको भी हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर हम लोग स्टैटिकल डेटा को रिप्रेजेंट करें, ठीक है, जहां पर हम लोग स्टैटिकल डेटा को रिप्रेजेंट करें ग्राफ पेपर पे, उनको कहते हैं ग्राफ। ठीक है, और इस प्रेजेंटेशन को, इस डेटा की प्रेजेंटेशन को अलग अलग पॉइंट्स पर किया जाता है। जो हर एक पॉइंट होता है वो स्टैटिकल सीरीज की वैल्यू होती है, और उन सब वैल्यूज को जोड़ने के बाद जो हमारी वैल्यूज बनती हैं उनको हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक वैल्यू या फिर वेरिएबल अंडर स्टडी। ठीक है, तो काफी सारे पॉइंट्स है यहाँ पर जो हम लोग सीखेंगे, और एक डेफिनेशन भी है यहाँ पर, कहता है ऑफन सच ग्राफ आर कंस्ट्रक्टेड टू प्रेजेंट टाइम सीरीज डेटा। कई बार हमारे पास टाइम सीरीज का डेटा भी होता है, दैट इज द डेटा लाइक द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट की वैल्यू हो। ठीक है, कोरोस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वीक्स, मंथ एंड ईयर्स, जैसे हमारे पास शो किया गया है साल के अलग अलग हफ्तों का, महीनों का, अलग अलग दिनों का डेटा हो, टाइम का डेटा है ना बच्चे वो। ठीक है, सो इस प्रकार के जो अर्थमेटिक लाइन ग्राफ बनेंगे उनको कहा जाएगा टाइम सीरीज ग्राफ। ठीक है, अब वो टाइम सीरीज ग्राफ किस प्रकार के होते हैं या फिर जो ग्राफ है वो किस प्रकार के होते हैं, वो ये देखो आप लोग। हम लोग ग्राफ की कंस्ट्रक्शन सीखेंगे। देखो, आपको यहां पर एक इमेज में एक ग्राफ का एक छोटा सा पिक्चर दिख रहा होगा, आप उसको देखना। यहां पर बच्चे वाई एक्सिस है हमारे पास, एक्स एक्सिस है। ठीक है, और इस ग्राफ को अलग अलग क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया गया है, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4, और जो सेंटर पॉइंट है उसको कहा गया है यहां पर पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, अब आप लोग देखना, जो क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 4 है, ये तो बच्चे क्वाड्रेंट 1 है आपके पास, ये क्या शो कर रहा है आपको यहाँ पर, ये पॉजिटिव लाइन शो कर रहा है सारी की सारी। ठीक है, जो पॉजिटिव है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाले। ठीक है, अब जो क्वाड्रेंट 2 है, जो क्वाड्रेंट 2 की तरफ एक्स एक्सिस है ये नेगेटिव है, क्वाड्रेंट 2 की तरफ जो वाई एक्सिस है वो भी पॉजिटिव है, जो क्वाड्रेंट 3 और 4 के बीच की सेंटर पॉइंट है वाई एक्सिस वो नेगेटिव है। ठीक है, तो बच्चे हमारा ग्राफ बनता है सारा का सारा इसी एस्पेक्ट में। ठीक है, यहां पर माइनस एक्स माइनस प्लस वाई होता है, क्वाड्रेंट 1 में होगा बच्चे प्लस एक्स प्लस वाई। हम ग्राफ इसी अकॉर्डिंग बनाते हैं, क्वाड्रेंट 1 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम ग्राफ्स। क्वाड्रेंट 2 में एक्स एक्सिस हमारी माइनस होगी, वाई एक्सिस यहां पर प्लस होगी। क्वाड्रेंट 3 में दोनों की दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों नेगेटिव होंगी, और क्वाड्रेंट 4 में जो हमारी एक्स एक्सिस है वो प्लस होगी और वाई एक्सिस यहां पर नेगेटिव होगी बच्चे। ठीक है, और सब कुछ स्टार्ट जो होता है वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से होता है, सेंटर पॉइंट है जहां पर पूरा ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहा है। भाई दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं, दोनों एक्सिस एक दूसरे को जो कट कर रही हैं उसको हम लोग कह देते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन, या फिर जीरो की वैल्यू यहां पर हम लोग दे देते हैं, एक इमेजिनेशन वैल्यू दे देते हैं यहां पर। ठीक है, आगे कहता है बच्चे वो हमारे पास कि कुछ रूल्स हैं हमारे पास ग्राफ बनाने से पहले। वो रूल्स क्या क्या है भाई, सबसे पहले तो हेडिंग होनी चाहिए। हेडिंग क्या, हेडिंग ऐसी हो भाई कि जो भी हम लोग ग्राफ प्लॉट करें, जैसे कि भाई एवरी ग्राफ मस्ट हैव सुटेबल और प्रिसाइज हेडिंग, एक सुटेबल और एक प्रिसाइज हेडिंग होनी चाहिए जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, जो खुद को एक्सप्लेन करे कि नेचर किस प्रकार का है, ग्राफ किस लिए बनाया गया है, वो किस चीज का ग्राफ है। ठीक है, जैसे डिमांड का और मनी का है, डिमांड और प्राइसेस का है,
डिमांड और सप्लाई का है, ठीक है, काफ़ी चीज़ों का है। चॉइस ऑफ स्केल, कि स्केल की चॉइस हमारे पास, कि एक अप्रोप्रिएट स्केल हो जो डेटा को प्रेजेंट करे, ठीक है, मतलब क्या कि एंटायर डेटा आर इजिली रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ्स, कि जो पूरा डेटा है वो अच्छे से ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सके। आगे कहता है प्रोपोर्शन ऑफ एक्सिस, कि जो एक्सिस हैं, दोनों एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उनका प्रोपोर्शन इस तरीके से हो कि एक वो बिल्कुल हाफ पॉइंट पर 1.5 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ वाई एक्सिस। मतलब क्या, एज फार एज पॉसिबल लेंथ ऑफ एक्स एक्सिस ऑन द ग्राफ पेपर शुड बी 1.5 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ वाई एक्सिस, कि जो एक्स एक्सिस की हमारे पास जो लेंथ होगी वो 1.5 गुना होगी किसके, वाई एक्सिस की लेंथ से, ठीक है। आगे कहता है मेथड्स ऑफ प्लॉटिंग द पॉइंट, कि जो पॉइंट जो हमारे पास मेथड्स हैं वो भी क्लियरली होने चाहिए, जो हम लोग जिसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स को प्लॉट करें भाई, ठीक है। अब काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, अप डाउन का मेथड होगा, ठीक है, राइट लेफ्ट का मेथड होगा, किस प्रकार से मेथड्स हैं, तो वो सारे के सारे यहाँ पर हमें क्लियर होने चाहिए। आगे कहता है वो लाइन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अब अलग अलग प्रकार की लाइन्स भी होती हैं, डॉटेड लाइन भी होती हैं, ठीक है, ब्रोकन लाइन्स भी होती हैं, बोल्ड लाइन भी होती है, जैसा आपको यहाँ पर पॉइंट में बताया गया है। हम ग्राफ में किस प्रकार से यूज कर रहे हैं, इनको नीचे नोट बनाकर हमें लिख देना चाहिए कि ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है टेबल ऑफ डेटा, कि जो टेबल का डेटा है वो क्या शो करता है, उसको हम लोग सेम टू सेम रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो वेरिफिकेशन के लिए साथ में होना चाहिए। आगे कहता है यूज ऑफ फॉल्स लाइन, कि हमें फॉल्स लाइन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कभी भी कहीं से कटी हुई ना हो या ब्रेक लाइन ना हो, क्योंकि ग्राफ में जब भी लाइन का इस्तेमाल होता है तो हमेशा स्ट्रेट लाइन का इस्तेमाल होता है भाई, ठीक है। जो आपके पास वाई एक्सिस वाली और एक्स एक्सिस वाली पॉजिटिव लाइंस हैं उनका पॉजिटिव यूज ही यहाँ पर होगा भाई, ठीक है। आगे कहता है वो लास्ट पॉइंट में टू ड्रॉ अ लाइन और ग्राफ, कि भी हमें कोई लाइन या ग्राफ ड्रॉ करना है, वी मार्क डिफरेंट पॉइंट, हम अलग अलग पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं ग्राफ के ऊपर कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ द सीरीज, अलग अलग सीरीज की वैल्यू को देख के दीज पॉइंट्स आर जॉइन टू मेक लाइन और ग्राफ, लाइन और कर्व, फिर हम इन पॉइंट्स को आपस में जोड़ देते हैं एक लाइन या फिर किसी कर्व को बनाने के लिए, ठीक है। इन सब की ज्वाइनिंग एक यूनिफॉर्म तरीके से होनी चाहिए, यूनिफॉर्म लेंथ में होनी चाहिए, ठीक है, थिकनेस डिफरेंट नहीं होनी चाहिए और डिफरेंट पॉइंट्स पर भाई, ठीक है, ताकि पॉइंट अलग शो हो और थिकनेस अलग शो हो, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स थे हमारे पास जो हमें ग्राफ बनाते समय इनको अच्छे से नोट डाउन कर लेना चाहिए और अच्छे से इनको माइंड में रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है भाई। तो ये था बच्चे आपके पास आज का लेक्चर, और इस आज के लेक्चर के बाद चैप्टर अभी और रहता है, मैक्सिमम शायद 2 लेक्चर का रहता होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।